कबीर निर्गुण ब्रह्म के उपासक हैं। उनकी साधना सहज साधना है। निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति ज्ञान से होती है। ज्ञान गुरु से मिलता है और तब गुरु के बताए मार्ग पर चलने से जो हमें अंतर साधना की विधि बताई गई है, उस विधि से साधक अपनी साधना करता है, तब उसे ज्ञान होता है, तब ब्रह्म की प्राप्ति होती है। उन्होंने बताया कि ईश्वर हम में है और हम ईश्वर में हैं। ब्रह्म जीव में है और जीव ब्रह्म में है। उन्होंने एक उदाहरण दिया कि जल में कुंभ, कुंभ में जल है, भीतर बाहर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत् कहोगे आने। घड़ा में जल है और जल भरे घड़ा को आप पोखर में रख दीजिए तो कुंभ में जल है, कुंभ के बाहर भी जल है, भीतर बाहर पानी है। अब घड़ा को फोड़ दीजिए, घड़ा फूट गया। अब घड़ा का पानी और बाहर का पानी एक हो गया। अब हम कहें कि हमको घड़ा का पानी ला दो, संभव है? उसी तरह यह शरीर रूपी घट जब समाप्त हो जाता है, यह आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। अब कहे हमको वही आत्मा चाहिए जो हमारे दादाजी में था, संभव है? निकाल के दे सकता है? ठीक वो वैसा ही ईश्वर और आत्मा का संबंध है, जबकि दोनों एक ही चीज है। आत्मा सूक्ष्म है, छोटी है, परमात्मा बड़ी है। किसी ने प्रश्न किया कि जब हम भी परमात्मा हैं, ब्रह्म का अंश हम भी हैं, ब्रह्म का अंश हम भी हैं, तो उस परमात्मा के लिए हम पूजा क्यों करते हैं? पूजा तो नहीं करनी चाहिए, हम भी ब्रह्म है, वो भी ब्रह्म है। तो हमने कहा एक बच्चा है, वो आदमी है, उसके पिता भी आदमी है। वह बच्चा पिता के लिए क्यों रोता है? बाजार में ले जाओ, बच्चा कोला कर दो पिता से, वो पिता को खोजता है या नहीं? लाख मिठाई दो, समझाओ बुझाओ, बच्चा मानेगा? नहीं मानेगा। जब तक पिता की खोज नहीं होगी, देख नहीं देगा। तो बच्चा भी आदमी है, उसके पिता भी आदमी है। वह छोटा आदमी बड़ा आदमी की क्यों खोज रहा है? क्यों उसके बिना तड़प रहा है? ठीक वैसे ही हमारी आत्मा, ये छोटी परमात्मा है और हम विराट परमात्मा को चाहते हैं, उसके बिना हम रह नहीं सकते। इसलिए हम उनकी पूजा करते हैं, उनकी सत्ता, उनके सामर्थ्य, उनकी शक्ति प्राप्त करने के लिए। कारण कि हम में वो शक्तियाँ नहीं है जो उस विराट सत्ता में है। इसलिए हम ब्रह्म की पूजा करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं। इसी तरह जब हमारे भीतर ब्रह्म है और ब्रह्म के बीच में हम हैं, कबीर ने इसी को स्पष्ट किया है। पानी बीच मीन प्यासी, मोहि सुन सुन यावत हाथी। पानी के बीच में मछली रहती है और वो कहती है कि मैं प्यासी हूँ। कबीर कहते हैं मुझे तो सुन सुन के हंसी आती है कि अरे तुम तो पानी में ही हो, तुम मुंह खोल कर पी क्यों नहीं लेती हो? इतना मूर्ख कैसे बन गया है? आज आदमी की वही हालत है। हम ब्रह्म में हैं, ब्रह्म हम में है, लेकिन फिर भी हम मंदिरों में खोजते हैं, मस्जिदों में खोजते हैं, गिरजाघरों में खोजते हैं, कब्बा और कैलाश में खोजते हैं, जबकि ब्रह्म हमारे भीतर है। क्योंकि उन्होंने दूसरी जगह कहा है, मोको कहाँ ढूंढ लो बंदी, मैं तो तेरी पास है। ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबी कैलाश में, मैं कहीं नहीं हूँ। हर सांसों की सांस में मैं रहता हूँ और मैं हूँ।
इसलिए अलग खोजने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ यही कह रहे हैं कि पानी के बीच मछली रहकर भी प्यासी रहती है। हम ब्रह्म के बीच रहकर भी हम ब्रह्म से अनभिज्ञ रहते हैं। हम ब्रह्म को पाते नहीं हैं, हम ढूंढते चलते हैं बाहर बाहर, और हमें अपने अंतर हृदय को नहीं देखते हैं। घर में वस्तु धरी नहीं सूझे, यहाँ लिखा आवत गत है ना, तो यहाँ कबीरदास ने लिखा सूझे, आवत सब सुधार नहीं की उन्होंने। घर में वस्तु धरी नहीं सूझे, बन बन फिरत उदासी। घर में वस्तु है हमारी, परमात्मा हमारे भीतर हैं, और हम जंगल में जाके तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, उपवास करते हैं, एक पैर पर खड़ा रहते हैं, जटा बढ़ाते हैं, गेरुआ वस्त्र पहनते हैं, नाना विधानों से हम उनकी पूजा उपासना करते हैं। क्या जो वस्तु हमारे घर में है और उस वस्तु को हम बाहर में ढूंढें, वो वस्तु मिलेगी? वो वस्तु कभी नहीं मिलेगी। जहाँ वस्तु है वहाँ ढूंढना है हमको। परमात्मा हमारी आत्मा के अंदर है, हमें यहाँ ढूंढना होगा, अंतस में ढूंढना होगा, तभी परमात्मा की प्राप्ति होगी। तो घर में वस्तु धरी नहीं सूझे, बन बन फिरत उदासी। जंगल जंगल खोजता है, जैसे मृगा, मृग की नाभि माही कस्तूरी, बन बन फिरत उदासी, वही पद आया है। मृग की नाभि माही कस्तूरी, बन बन फिरत उदासी। मृगा की नाभि में कस्तूरी रहती है, लेकिन मृगा को पता नहीं है। जब बैठता है गंध आती है, गंध आती है इधर उधर सूंघता है, यहाँ वहाँ दौड़ता है, जंगल जंगल छानता है कि यहाँ अधिक गंध आ रही हो यही होगा, यहाँ अधिक गंध आती है यहाँ होगा, लेकिन कस्तूरी वो मिलती कहीं नहीं है, क्योंकि कस्तूरी मिलेगी कहाँ? वो बाहर ढूंढता है, कस्तूरी तो उसकी ही नाभि में, और उसे यह पता नहीं है। ठीक वैसे ही परमात्मा हमारे भीतर हैं और हमें पता नहीं है, तभी हम मंदिर मस्जिद गिरजा और गुरुद्वारा करते हैं। ऐसा क्यों होता है? कभी कहते हैं आत्म ज्ञान बिना सब सुना, क्या मथुरा क्या काशी। जब हमें आत्मज्ञान नहीं है तो मथुरा और काशी भ्रमण करने से क्या होगा? आत्मज्ञान बिना नहीं सुना, आत्मज्ञान बिना नहीं, तो यहाँ लिखा आत्मज्ञान बिना जग झूठा। तो आत्मज्ञान बिना जग सुना, क्या मथुरा क्या काशी। आत्मज्ञान के बिना संसार कुछ नहीं है, सब झूठा है, सब बेकार है, सब शून्य है। जब आत्मज्ञान नहीं है तो सर्वे शून्यम, सभी शून्य है। आत्मज्ञान है तभी हम उस प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं, बिना आत्मज्ञान का नहीं। इसलिए आत्मज्ञान के लिए हमें वैसे साधक, वैसे गुरु के पास जाना चाहिए, तभी हमको ज्ञान मिलेगा। और जब ज्ञान मिलेगा तो कबीर ने साफ कहा है कि परमात्मा की प्राप्ति, ब्रह्म की प्राप्ति ज्ञान से होती है, ज्ञान से। और ज्ञान नहीं है तो ऐसे भटकते रहिए, तीर्थ यात्रा करते रहिए, तीर्थ यात्रा कीजिए और भगवान के अनन्य रूपों को आप पूजा अर्चना करते रहिए, क्योंकि भगवान वहाँ नहीं है। कबीर के अनुसार उन पत्थरों को पूजने में ईश्वर नहीं मिलेंगे। ईश्वर तुम्हें अपने हृदय में ढूंढना होगा, और जब ईश्वर आप ढूंढ लेंगे तब फिर किसी चीज़ को ढूंढने की ज़रूरत नहीं होगी। इसलिए सबसे पहले आत्मज्ञान जगाइए, अपने अंतर हृदय में देखिए उसको, और तब वो परमात्मा की प्राप्ति होगी। और नहीं तो पानी बीच मीन पियासी, मोहि सुन आवत हाथी। पानी में रहकर, जल में रहकर वो मछली प्यासी रह जाती है। कबीर को ऐसे मूर्खों से हंसी आती है कि गजब कहते हैं। उसी तरह परमात्मा
जल की तरह सब जगह है। जल ही नहीं, जल से भी सूक्ष्म है। कहाँ नहीं है, हर जगह है। और तब कहा हम में, तुम में, खड़ग खम्भ में, जहाँ देखो तहाँ राम, जहाँ देखो वहाँ राम है। वो परमात्मा वहाँ है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ परमात्मा नहीं है। आप अपने अंतर्देशी मन से, लगन से ढूंढ कर देखो, सब जगह परमात्मा मिल जाएंगे। बंद करो भाई।